नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में, जहां पर इंडिया एड्स एनजीओ द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए समर्पित गैर सरकारी संगठन इंडिया एड्स ने अश्वगंधा के औषधीय लाभों पर एक ज्ञानवर्धक गोष्ठी का आयोजन किया है। जी हाँ, यह आयोजन भारतीय पत्रकार संघ के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अश्वगंधा के स्वास्थ्य प्रचार गुणों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवा दिमागों को स्थिर और औषधीय पौधों की खेती में शामिल करना था। जी हाँ, संगोष्ठी के अध्यक्षता माननीय श्रीमती कमलजीत सहरावत ने की और आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के सीईओ प्रोफेसर डॉक्टर M.K. दाधीच ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर N.V. कामत ने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर बेहतर स्वास्थ्य के लिए औषधीय पौधों को दैनिक जीवन में शामिल करने पर अपनी विशेषज्ञता और दृष्टिकोण का योगदान दिया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक बने पश्चिम दिल्ली के विभिन्न निजी व सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य। मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और हम जनरली मेंटल हेल्थ में काउंसलिंग की बात बहुत करते हैं और डिसऑर्डर्स के बारे में काफ़ी बात करते हैं। अश्वगंधा जो सेमिनार रहा है मुझे बहुत यूज़फुल लगा, पर्सनली मुझे अपने लिए बहुत यूज़फुल लगा। हालांकि मैं अब पैनलिस्ट थी, मैंने यहाँ पे साइकोलॉजी, काउंसलिंग और म्यूज़िक थेरेपी प्रमोट किया। उसके अलावा अश्वगंधा एक ऐसी हर्ब है, मतलब मुझे इसके बारे में बहुत सारे यूजेस पता चले और ये भी पता चला कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है अश्वगंधा। और डेफिनेटली मुझे यहाँ से कुछ हर्ब्स मिले हैं, मैं भी उसको यूज़ करने की कोशिश करूँगी। एक ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे हम अपनी शरीर की सर्विसिंग के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, नेचुरली ठीक करने की कोशिश करें और हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं उसको यूज़ करें और शरीर और मन दोनों की सेवा करें। मैं डॉक्टर राजकुमारी सनायम देवी, एसोसिएट प्रोफेसर, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। हम एड्स ऑन इंडिया का आज जो है कि एक पेड़ माँ के नाम का अभियान, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, एक्चुअली वी आर एसोसिएटेड विद मैडम and Ministry of Ayush and all that. Actually our main thing is being from botany department, and not only for that, for all the students of the college, it's very important that people are losing their traditional knowledge, the importance of Ayurveda, the importance of the traditional plants that India is having from ages. And from the beginning our country is known for being the highest point of Ayurveda. The medical science was very much developed here. And instead of in COVID only we started, everyone have started realizing that instead of popping a pill, that time the pill were not helping, we started reverting back to the roots by drinking all the karha and all those things. That, and in botany department and in our college we teach our students the value of trees, how important it is for the environment, and then to cure any other disease also we don't have to pop a pill all the time. So pehle se hi we were wanting that to give all these values to our students. And jab madam mili and then Ministry of Ayush and all were with us, then we thought it's a very good thing, the movement that Modi ji ne shuru kiya ki maa ke naam pe ek peड़ and all that, that is the foundation. On that we wanted to put more concrete into that, the foundation should be strong. And the students we are having in the college, they are the future generation, they are the one who are going to save the already जो डैमेज हुआ है हमारे प्रकृति का, पृथ्वी का, जो भी है, जल वायु जो भी है, वी आर ऑलवेज टीचिंग देम, वी हैव टू डू इट. आज मैडम ने प्लान्स भी दिया एंड दे आर गेटिंग टू नो व्हाट इज अश्वगंधा. वी नो अबाउट अश्वगंधा, बट अश्वगंधा का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या हो सकते, उतने एक्सटेंड तक उनको नहीं पता, जितना किताबें में है उतना हमने पढ़ाया. तो आज ये लोग भी देख रहे हैं एंड देन द फीलिंग ऑफ इनिशिएटिव लेने का, वो चीज बच्चों में आज इनकलकेट होने को मिले हैं. दे स्टार्टेड नोइंग दैट yes there are people who are doing it, yes we will do it, and there are many good speakers who are giving them knowledge how to carry forward, how to use the plants, how to like yoga हमारी
कंट्री से गए हैं, ऐसे ही हम अपने आयुर्वेद को कैसे आगे बढ़ाए, एक प्लांट को मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया जाए. एंड देयर आर मेनी रिसर्चर्स इन आवर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स. तो हमारे जो लेक्चर्स एंड नॉट ओनली ऑन अश्वगंधा, देयर विल बी myself will be giving a lecture on the plants, ethnobotanically important plants जो हमारे लोकल पीपल को हेल्प करता है एंड ऑल दैट. तो ऐसे एग्जांपल्स उनको देंगे तो दे विल स्टार्ट लविंग द प्लांट्स. एंड अभी हम लोग कुछ भी टेक्निकली इम्प्रूव हो जाए, कितने कॉन्क्रीट जंगल हम बनाए, उन सब से तो अच्छा है कि यू नो वी स्टार्ट गोइंग टू दी नेचर. नेचर ने हमें हमेशा हार्मोनी से रहने के लिए दिया है, सिखाया है हमें. बट ओनली थिंग इज वी, बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड, वी हैव स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग. सो नाउ with this kind of functions and with this kind of culture that we want to inculcate to these students, our students will be benefited. And ये program जो है ऐसे program होनी चाहिए in most of the time. And जो क्लासरूम पढ़ाई से लेके जो हमारी हैंड्स ऑन वाली चीज़ें हैं बच्चों के अंदर आना बहुत ज़रूरी है. ऐसे करके हम अपनी प्रकृति को सेव कर पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू सेव द अर्थ. दैट्स व्हाई आई थिंक दिस प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम होनी चाहिए. इट्स अ वेरी गुड थिंग. ये हमारा जो है भारत सरकार आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के पास एक हमारी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट. सो इसके अंतर्गत हम लोग जो है पौधों को संरक्षित करते हैं, साथ ही साथ जन जागरूक अभियान भी हम लोग चलाते हैं. उसी में एक हमारी कड़ी है कि हमें हर साल एक स्पीसीज को हम चूज करते हैं जिसका डिमांड भी है और जिससे हमें लोगों को जन जागरूक करने की आवश्यकता भी है. जैसे कोरोना के पहले हम लोगों ने गिलोय का जो है गिलोय कैंपेन लॉन्च किया, उसमें लोगों की इम्यूनिटी बूस्टअप हुई. उसके बाद आफ्टर कोविड अभी हम लोग जैसे स्ट्रेस हो रहा है लोगों को, तो अश्वगंधा कैंपेन लॉन्च किया गया था कि जिससे अश्वगंधा के बारे में लोगों को जन जागरूकता बढ़े और उसे कैसे सेवन करना है उसके बारे में भी लोग अवेयर हों. तो इस तरीके से अभी हम और भी स्पीसीज पे काम कर रहे हैं. तो ये हमारा एक एक्टिविटी है और इसके साथ साथ औषधि पौधों के प्रति लोग जागरूक हों. साथ में हम पर्यावरण को कैसे औषधि पौधों से लिंक करके कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट को. और उससे भी अच्छी बात है कि हम अपनी तरफ से कैसे जो है हमारे पर्यावरण के लिए योगदान कर सकते हैं. तो उसमें मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. जैसा कि हम लोग देखते हैं कि औषधि पौधे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उसी की कड़ी में जैसे यहाँ पे प्रोग्राम आज जो था हमारा, और ये जॉइंट प्रोग्राम है, हम लोग को उन्होंने फंड दिया था यहाँ पे, बट ये हमारा जॉइंट प्रोग्राम है और हम एक लाइक फंडिंग एजेंसी है, बट हम फंडिंग एजेंसी नहीं, हम आयुष मंत्रालय में एक हमारा मेडिसिनल प्लांट सेल हुआ करता था. उसके तहत हम लोग औषधि पौधों के प्रति हम लोग कार्य करते हैं और ये कार्य हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू कर पाते हैं. तो जैसे यहाँ पे इंडिया AIDS है, तो ऐसे अच्छी संस्थाओं को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हें हमारे जो स्कीम में जो टास्क होता है हम उनको देते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत आप इस टास्क को इम्प्लीमेंट करिए, रूट लेवल तक इस जानकारी को पहुँचाइए. और उसमें हम जॉइंटली काम करते हैं और उसी की कड़ी में आज ये अच्छा एक प्रोग्राम किया गया इस संस्था के अनुसार द्वारा जो है. और मैं इस संस्था के ऑर्गेनाइजर को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा इस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट किया. और साथ ही साथ हमारी जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार की जो गतिविधियाँ हैं वो जन जन तक पहुँची हैं आज, और आगे भी ये पहुँचाने की कोशिश हमारी रहेगी मंत्रालय की तरफ से. नमस्कार दोस्तों, VCR न्यूज़ में आपका स्वागत है. मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री. उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं. भारत माता की जय. वंदे मातरम. जय हिंद दोस्तों.